गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। जो मेरा अमरकंटक वाला वीडियो था पार्ट 1, उसी के आगे का वीडियो मैं अब शेयर कर रही हूँ। अमरकंटक का मेन टूरिस्ट प्लेस है माँ नर्मदा का उद्गम स्थल, जो बहुत ही भव्य मंदिर है। और मंदिर परिसर इतना बड़ा और इतना भव्य हो गया है कि उसे घूमने के लिए ही आपको आपका पूरा दिन लग जाएगा। अगर आप पूरी तरह से दर्शन पूजन में आस्था रखते हैं तो एक बहुत ही लंबी सी लाइन लगती है। और भी सारा वृत्तांत जो भी कुछ जैसा है मैं आपको आगे बताती चलूँगी। और मेरा फेवरेट पार्ट जो है वो यहाँ का रास्ता है। पूरा जंगल है दोस्तों, ये पूरी घाटियाँ हैं जिनसे होकर हम गुज़र रहे हैं। और ये घाटियाँ इतनी ऊंची नीची हैं, कई जगह से जो है मिट्टी खिसक गई है, चट्टानें टूट गई हैं। पूरा मिट्टी मिट्टी का जो है यहाँ का वातावरण है। लेकिन फिर भी आप जब आओगे तो आपको लगेगा कि आप किसी घने जंगल में आ गए हो। और यहाँ पे ज़्यादा एनिमल हमें नहीं देखने को मिले, हमें सिर्फ़ और सिर्फ दोनों तरह के बंदरों का दर्शन हुआ है। और हम अपने गंतव्य तक जो है इन्हीं का आनंद उठाते हुए पहुंच रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि हम मंदिर परिसर में पहुंच गए हैं। और मंदिर में ये कुंड है जो मैंने आपको आगे के पोर्शन से दिखाया था, जहाँ पे माँ नर्मदा की मूर्ति स्थापित है। और ये जो सेंटर में आपने देखा मंदिर छोटू सा, वो उनका उद्गम स्थल है। इस मंदिर के अंदर भी माँ नर्मदा की मूर्ति है और यहाँ पे दर्शन करने के लिए बहुत लंबी कतार लगती है। लोग इसी कुंड में जितना भी दीपदान वगैरह करना होता है वो सभी कुछ करते हैं। इस कुंड में कम से कम 4 से 5 मंदिर बने हुए हैं। बाकी के मंदिर जो है मंदिर परिसर में किनारे किनारे बने हुए हैं। लगभग सभी देवी देवताओं के यहाँ पे मंदिर हैं। भगवान सूर्य का मैंने रथ के सहित जो मूर्ति स्थापित है वो आपको दिखाई। साथ में यहाँ नर्मदेश्वर महादेव का जो है पूरा बहुत ही भव्य मंदिर है। भगवान राम का मंदिर है, गणपति बप्पा, शिव परिवार, हर तरह का यहाँ पे मंदिर है। लेकिन एज़ यूजुअल मंदिर में आप अंदर जाके कुछ भी कैप्चर नहीं कर सकते हैं। जगह जगह लिखा हुआ है कि आप कैमरे में ये सभी चीज़ें ना कैप्चर करें, खासकर मंदिर परिसर में। मैंने इस बात का खासा ख्याल रखा है। मैंने दूर से जो भी कैप्चर हो सकता था वो किया। मंदिर के करीब मैं नहीं ले गई कैमरे को। और आप जब कभी ऐसे स्थल पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले आपकी श्रद्धा होती है कि आप जो है किसी तरह भगवान के दर्शन कर लें, पूजन कर लें और उसके बाद आप जो है कुछ करें। यहाँ पंडित जी से विशेष परमिशन लेके हम लोगों ने नर्मदेश्वर महादेव को बस कैप्चर कर लिया था, क्योंकि मैं महादेव भक्त हूँ। अब आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये मंदिर में एक प्रसिद्ध हाथी की छोटी सी प्रतिमा है। इस हाथी के नीचे से लोग निकलते हैं, अपनी मनोकामना बोलते हैं और वो मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। कई वहाँ पे खड़े लोग ये बोल रहे थे कि अगर आप कुटिल हो, आपका अच्छा कर्म नहीं है, तो आप इस हाथी के नीचे से नहीं निकल सकते हो। तो अलग-अलग धारणाएँ मुझे वहाँ पे सुनने को मिली, लेकिन मैंने जो सुन रखा था वो यही था कि अगर आपके मन में कोई मनोकामना है, तो आप उसे हाथी के कान में बोलिए और इसके नीचे से आप निकलिए। मैंने इसे ट्राई नहीं किया, बट हम लोगों ने उत्कर्ष को ज़रूर निकाला और उसे बहुत अच्छा लग रहा था। इससे पहले भी जब हम आए थे तो हमने उत्कर्ष को ही निकाला था। यहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी दोस्तों। इसके अलावा ये परिसर इतना बड़ा था और हम जिस मौसम में आए थे बहुत अच्छा लग रहा था। मेन आरती यहाँ की शुरू हो गई थी, जो 12 सवा 12 बजे यहाँ पे होती है। तो सारे लोग अब इस मंदिर को घेर के खड़े हो गए हैं। हम अंदर नहीं गए क्योंकि हम भीड़ में नहीं शामिल होना चाहते थे और हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। लाइन में काफ़ी देर लगना पड़ा, लेकिन अच्छे से हो गए। और एज़ यूजुअल जो मेरी शिकायत रहती है कि यहाँ जगह-जगह पंडित बैठ के जो है डिमांड करते हैं, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। ये जो स्पेशल ट्री मैंने कैप्चर किया है, ये है रुद्राक्ष ट्री। इसमें बहुत बड़े-बड़े फल लगे थे, लेकिन यहाँ साफ मना था, आप कोई भी रुद्राक्ष तोड़ नहीं सकते थे। मैंने बस इसे कैप्चर किया। मुझे ये सब देख के बहुत अच्छा लगता है। मंदिर परिसर से जब आप बाहर निकलेंगे तो ठीक सामने आपको एक बहुत ही पुराना कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा और यहाँ जाने के लिए हमें टिकट बाय करनी थी। टिकट आपको ऑनलाइन ही करनी थी।
उस प्रोसेस में हमें बहुत समय लग गया क्योंकि यहाँ हम कैश पे नहीं कर सकते थे। सो ऑनलाइन प्रोसेसिंग काफ़ी जो है लंबी चली। कम से कम 5 से 7 मिनट हमें यहाँ पे स्पेंड करना पड़ा। तब तक मैंने यहाँ आस-पास जो भी कुछ डिटेल लिखा था उसे कैप्चर किया है। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हम अंदर जाने लगे। यहाँ मोबाइल ले जाना तो अलाउ था, बट आप यहाँ पे कैमरा नहीं ले जा सकते थे। अगर आपको कैमरा यूज़ करना है तो उसके लिए भी आपको अलग से चार्जेस देने होंगे। बहुत ज़्यादा हाई चार्ज नहीं थे, 25 रुपीज़ ओनली थे। बट कैमरे हमें यहाँ पे यूज़ नहीं करने थे और उन्होंने मेरा काफ़ी कुछ सामान बैग में अंदर करवा दिया कि आप ऐसे ही घूम के आइए, मोबाइल बस हाथ में रखिए। ख़ैर, ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है दोस्तों, और आपको देखने में ये एक नॉर्मल रोड लग रही होगी, बट ये एक घाटी है और यहाँ पे थोड़ी दूर चलने के बाद ही मुझे समझ में आ रहा था कि मैं काफ़ी ऊँची चढ़ाई कर रही हूँ। और इस परिसर की देख-रेख किस हिसाब से होती है वो आप यहाँ की साफ-सफाई देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो जिस हिसाब से ये लोग चार्ज कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि ये बहुत कम चार्जेज़ हैं। अंदर ये बहुत ही पुरानी-पुरानी मूर्तियाँ थीं, जिनके दरवाज़े भी बहुत ओल्ड थे, एकदम जंग लगे हुए। बहुत ही ओल्ड कंस्ट्रक्शन आप इसे मान सकते हैं। पत्थरों की कटिंग करके इतनी प्यारी डिज़ाइन दी गई थी, इतनी बारीक डिज़ाइन दी गई थी कि इसे बनाने में जाने कितने साल लगे होंगे। और उस समय की कलाकृति को भी देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि ये हमारा भारत है और इस तरह का कल्चर अगर आपको कहीं देखने को मिल जाता है तो आप बहुत प्राउड फ़ील करते हैं। मुझे जो एक्सपीरियंस हो रहा था, जो अनुभव हो रहा था, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे ऐसी चीज़ें बहुत अच्छा लगता है एक्सप्लोर करना। ठीक बाहर जो है एक कुंड है बहुत बड़ा-सा, और अंदर की तरफ हम जब आए हैं इस तरफ, तो अंदर और बड़े-बड़े टेंपल नज़र आ रहे थे। अलग-अलग रूट डिवाइडेड थे, किस रूट से जाएँ, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। काफ़ी लोग यहाँ पे थे, काफ़ी शांति थी यहाँ पे, बहुत अच्छा वातावरण था और यहाँ पे भी आपको बड़े-बड़े बरगद के पेड़ और 1-2 रुद्राक्ष के पेड़ नज़र आ जाएँगे, बट कहीं भी एक भी रुद्राक्ष का फल मुझे नीचे गिरा हुआ नहीं नज़र आया। यानी कि यहाँ बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया जाता है। ख़ैर, आपको आगे चल के मैं दिखाने वाली हूँ भगवान शंकर का मंदिर और कर्ण देव का मंदिर। जो कर्ण थे, उनका यहाँ पे बड़ा-सा रथ रखा हुआ था, जो एक किसी समय में तोड़ दिया गया था। और क्यों तोड़ा गया था, क्या तोड़ा गया था, ये सारी चीज़ें हमारे इतिहास में हैं कि हमारे जितने भी टेम्पल वग़ैरह थे, उनको नष्ट किया गया था। सो रीज़न सभी को मालूम है ऑलमोस्ट, बट मैं फिर भी आप लोगों को जो बता सकती हूँ वो ज़रूर से बताऊँगी। और यहाँ हमने काफ़ी लंबा टाइम स्पेंड किया। ये प्लेस इतना ब्यूटीफुल था, उत्कर्ष इतना दौड़-दौड़ के खेल रहे थे और चढ़ाई करके मैं थोड़ा थक भी गई थी, सो मैं रेस्ट करना चाहती थी। जब इन मंदिरों के अंदर हमने झाँका तो पुराने से पुरानी शिव पिंडी रखी हुई थी, कहीं कोई मूर्ति रखी थी, कहीं विष्णु भगवान की मूर्ति थी, सब बहुत ही सुंदर वातावरण था। और मुझे यहाँ की साफ़-सफ़ाई और रख-रखाव देख के सबसे ज़्यादा मैं उससे प्रभावित हुई हूँ। सो मैं आपको और जितना भी आगे दिखा सकती हूँ दिखाऊँगी। काफ़ी लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, रेस्ट कर रहे थे और इतनी प्यारी हवा विथ धूप, ठंडी-ठंडी सी हवा और आपको भीनी-भीनी सी धूप मिल रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि कैसा मुझे लग रहा होगा। मंदिर घनी जालियों से ढका हुआ था, फिर भी मैंने कैप्चर करने की कोशिश की कि कुछ आ जाए अंदर का। अंदर तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं था, फिर भी मैंने कोशिश की है, अपनी कोशिश में कोई कमी नहीं रखी है। मैं अपनी खुद के लिए भी मेमोरीज़ सँजोती हूँ, तो ये उसी का पार्ट है। उत्कर्ष बिल्कुल ऐसा फ़ील कर रहा था जैसे हम किसी गार्डन में आए हों, सो हर चीज़ को छू के, देख के उसे अच्छा लग रहा था। आगे की चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय-बाय।